हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को साझा करूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, इसको किस प्रकार से समझेंगे, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान है? फ्रेंड्स, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आते हैं। इस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस बीन का प्रयोग करते हैं। हैज, हैव प्लस बीन का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, एक वचनकर्ता के साथ हैज प्लस बीन का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ता के साथ हैव प्लस बीन का प्रयोग करते हैं। आई के साथ भी हम हैव प्लस बीन का प्रयोग करेंगे। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इस टेंस में समय दिया होता है। इस टेंस में समय दिया होता है। समय दो प्रकार का होता है। समय दो प्रकार का होता है। नंबर 1 निश्चित समय, नंबर 2 अनिश्चित समय। व्हाट इज निश्चित समय? निश्चित समय क्या है? जिस समय को हम घड़ी व कैलेंडर में देख सकते हैं, उसे निश्चित समय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2 बजे से 3 बजे से 10 बजे से 1950 से 2020 से जनवरी से मार्च से दिसंबर से सोमवार से शनिवार से बुधवार से इत्यादि। फ्रेंड्स, इन चीज़ों को हम घड़ी में देख सकते हैं। जैसे 2 बजे से 2 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, इसको हम घड़ी में देख सकते हैं। 1950 या कोई सा भी सन देखना हो तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कैलेंडर में। जनवरी देख सकते हैं, मार्च देख सकते हैं, दिसंबर देख सकते हैं, सोमवार देख सकते हैं, शनिवार देख सकते हैं कैलेंडर में। निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय। अनिश्चित समय क्या है? जिस समय को हम घड़ी व कैलेंडर में नहीं देख सकते हैं, उसे अनिश्चित समय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 3 घंटे से 3 घंटे, कौन से 3 घंटे नहीं जानते, 10 घंटे से, वह 10 घंटे से काम कर रहा है। कौन से 10 घंटे से मालूम नहीं। यदि हम कहते कि 10 बजे से काम कर रहा है तो इसका टाइम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन 10 घंटे का कोई पता नहीं कब से, कौन से 10 घंटे। 50 वर्ष से, 99 वर्ष से, 20 वर्ष से, 3 माह से, 10 माह से, 2 दिन से, 3 दिन से, 7 दिन से इत्यादि। इन समय को हम घड़ी व कैलेंडर में नहीं देख सकते हैं। यह अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। आइए चलते हैं हम अपने सेंटेंस पर। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस
बनाने का नियम। बनाने का क्या नियम है ये देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें बीन का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। फिर टाइम का यूज करेंगे। फिर हम टाइम का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस पर देखते हैं। सेंटेंस देखते हैं जैसे वह 2 घंटे से अपना कार्य कर रहा है। 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे से मालूम नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित समय। इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। वह 2 घंटे से, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे वह, ही। फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, क्योंकि एक वचन है इसलिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है, करना। वर्ब हमारी करना, करने की अंग्रेजी हो जाएगी डू। डू में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। डू में हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। डू में हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट, अपना कार्य। अपना कार्य, यहाँ पर अपने की अंग्रेजी सब्जेक्ट है। जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अपने की अंग्रेजी लिखी जाएगी। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही का पजेसिव केस, ही का पजेसिव केस हिज हो जाएगा। हिज कार्य की हो जाएगी वर्क। अब सिंस या फॉर में से एक का प्रयोग करेंगे समय के अनुसार। समय अनिश्चित है इसलिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। फिर कितने घंटे से, 2 आवर्स, 2 घंटे से। तुम 3 बजे से खाना खा रहे हो। कौन से 3 बजे से, जानते हैं कि इस 3 बजे से मतलब घड़ी में हम देख सकते हैं इस समय को, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित समय। इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम, यू, बहुवचन है इसलिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। बीन, वर्ब क्या है, खाना, ईट, ईट में आईएनजी जोड़ देंगे, ईटिंग द फूड, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें सिंस या फॉर, यानी कि सिंस निश्चित है, निश्चित समय है, तो इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे। कितने बजे से, 3 बजे से, 3 o'clock। मैं सुबह से स्नान कर रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं की अंग्रेजी हो जाएगी आई के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, आई हैव। फिर बीन जोड़ देंगे। बीन के बाद हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब है हमारी स्नान करना। स्नान करने की हो जाएगी बाथ, बाथ में आईएनजी जोड़ देंगे, वाथिंग हो जाएगा, वाथिंग। फिर सिंस या फॉर, सुबह से, सुबह से, तो सिंस निश्चित समय है, मॉर्निंग। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस वाक्य बनाने का नियम। फ्रेंड्स, नियम हमारा वही रहेगा, सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। निगेटिव सेंटेंस में सेम प्रोसेस वही रहेगी। सेंटेंस पे, निगेटिव सेंटेंस पर चलते हैं कि सीता 4 दिन से गृह कार्य नहीं कर रही है। कौन से 4 दिन से मालूम नहीं, इसलिए सीता सब्जेक्ट है, सीता हैज, सीता एक वचन है इसलिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। हैज के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, हैज के बाद नॉट का प्रयोग
करेंगे, नॉट के बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन। फिर लिखेंगे वर्ब, वर्ब है हमारी करना, करने की अंग्रेजी हो जाएगी डू, डू में आईएनजी जोड़ देंगे डूइंग। गृह कार्य होमवर्क, 4 दिन से, कौन से 4 दिन से मालूम नहीं, इसलिए अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग किया। फिर 4 दिन से 4 डेज। मोहन जनवरी से उसे नहीं भुला रहा है, सब्जेक्ट हो जाएगा मोहन, एक वचन है, हैज का प्रयोग कर देंगे, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग कर देंगे। फिर इसके बाद हम बीन का प्रयोग कर देंगे, सॉरी यहाँ पे फॉरगेट आ जाएगा, फॉरगेटिंग यहाँ पे लिख लेंगे हम FORGETING, फॉरगेटिंग। हिम, भुलाने की अंग्रेजी होती है फॉरगॉट, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो फॉरगेटिंग हो जाएगा। किसे नहीं भुला पा रहा है, उसे नहीं भुला पा रहा है, उसे की अंग्रेजी हो जाएगी हिम। सिंस या फॉर, जनवरी से, कैलेंडर में देख सकते हैं सिंस, जनवरी। तुम 4 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 4 डेज। तुम 4 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, सब्जेक्ट है यू, हेल्पिंग वर्ब हैव, बहुवचन है इसलिए हैव का प्रयोग करेंगे। नॉट बीन, वर्ब है खेलना, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट हो जाएगा द क्रिकेट। फॉर, 4 दिन से, कौन से 4 दिन से पता नहीं, कैलेंडर में नहीं देख सकते, ठीक है, तो इसलिए फॉर का प्रयोग करेंगे। 4 डेज। मैं सोमवार से उसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन टीचिंग हिम सिंस मंडे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यदि प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के शुरू में हो तो उसके अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि सबसे शुरू में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इफ़ द क्वेश्चन वर्ड इज इन द बिगिनिंग ऑफ ए हिंदी सेंटेंस, then we do not write its English, but in the beginning we use helping verb. इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। फ्रेंड्स, यदि प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के शुरू में होगा तो सबसे शुरू में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं आता है हिंदी सेंटेंस में तो नॉट का प्रयोग करेंगे वरना नहीं करेंगे। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर सिंस या फॉर में से एक का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद टाइम का प्रयोग करेंगे। इंटरोगेटिव ए पार्ट के सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम 2 घंटे से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे हो? तो क्या शब्द शुरू में आ गया है तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब सबसे शुरू में प्रयोग करेंगे। क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। तुम 2 घंटे से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे हो। क्या तुम 2 घंटे से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे हो। सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू, तुम, बहुवचन है इसलिए हैव, हेल्पिंग वर्ब
हैव का प्रयोग होगा जो सबसे शुरू में किया जाएगा। हैव यू, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। पढ़ना, पढ़ने की अंग्रेजी हो जाएगी रीड। रीड में आईएनजी जोड़ देंगे। क्या पढ़ रहे हैं? न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, तो इसकी हो जाएगी। फिर हो जाएगा सिंस या फॉर, समय के लिए 2 घंटे से, निश्चित समय है अनिश्चित समय है, बताओ। ये हो जाएगा अनिश्चित समय। अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग कर देंगे। फिर 2 घंटे से 2 आवर्स, 2 आवर्स। क्या तुम 4 दिन से उसे नहीं पढ़ा रहे हो? क्या तुम 4 दिन से उसे नहीं पढ़ा रहे हो? हैव यू नॉट बीन टीचिंग हिम फॉर 4 days? क्या तुम, सब्जेक्ट क्या है? तुम। यू, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैव, जो सबसे शुरू में लिखी जाएगी। नहीं के लिए नॉट का प्रयोग कर देंगे, बीन का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद फिर वर्ब, पढ़ाने की हो जाएगी टीच, टीच में आईएनजी। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? उसे की अंग्रेजी हो जाएगी हिम। सिंस या फॉर के लिए फॉर का प्रयोग कर देंगे। 4 दिन से, कौन से 4 दिन से मालूम नहीं, इसलिए फॉर का प्रयोग करेंगे। 4 days। क्या मैं 3 बजे से एक पत्र लिख रहा हूँ? सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई। आई के साथ भी हम हैव का प्रयोग करते हैं, इसलिए सबसे शुरू में हैव का प्रयोग होगा। उसके बाद सब्जेक्ट आई का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद बीन का प्रयोग किया जाएगा। फिर वर्ब, लिखने की वर्ब होती है राइटिंग, राइट, राइट में आईएनजी जोड़ेंगे तो राइटिंग हो जाएगा। क्या लिख रहा है? एक पत्र लिख रहा है, ए लेटर। कितने बजे से? 3 बजे से। घड़ी में देख सकते हैं, इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे। 3 o'clock, 3 बजे से। इंटरोगेटिव बी पार्ट, इंटरोगेटिव का बी पार्ट। यदि प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे शुरू में लिखते हैं। If the question word come in the middle of the Hindi sentence, then we write English in the beginning. इंटरोगेटिव सेंटेंस बी पार्ट बनाने का नियम। सबसे शुरू में हम इंटरोगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव और नेगेटिव में सब्जेक्ट को सबसे शुरू में लिखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सिंस या फॉर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, फिर टाइम का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस, इंटरोगेटिव बी पार्ट का सेंटेंस। मदन का भाई यहाँ 2 घंटे से क्या कर रहा है? फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि यदि प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आ जाए, जैसे यहाँ पर आया हुआ है क्या, तो इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे सबसे शुरू में। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। मदन का भाई एक वचन है, इसलिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। मदन्स ब्रदर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद करने की अंग्रेजी डू, डू में आईएनजी। यहाँ के लिए हो जाएगा हेयर। फिर फॉर, सिंस या फॉर में से एक, यानी कि 2 घंटे से। अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर का प्रयोग करेंगे।
फिर इसके बाद 2 आवर्स 2 घंटे से 2 घंटे के लिए 2 आवर्स का प्रयोग करेंगे। फिर क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। तुम्हें 2 घंटे से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है? तुम्हें 2 घंटे से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है? फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग किया जाएगा। हु मीन्स कौन। कौन इंटरोगेटिव वर्ड है, सबसे शुरू में लिखना है। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट नहीं है, छोड़ दो। फिर इसके बाद लिखेंगे बीन। फिर पढ़ाने की अंग्रेजी टीच में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा टीचिंग। किसे पढ़ा रहे हैं? तुम्हें तो हो जाएगा यू इंग्लिश। फॉर सिंस या फॉर में से 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे से मालूम नहीं, अनिश्चित समय। फॉर 2 आवर्स। मैं 4 दिन से यह कार्य क्यों नहीं कर रहा हूँ? यहाँ पर इंटरोगेटिव वर्ड है क्यों। इसकी अंग्रेजी हम सबसे शुरू में लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब हैव सब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट मैं की अंग्रेजी आई। इसके बाद नहीं के अंग्रेजी नॉट। इसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब करने की अंग्रेजी डू। इसके बाद ऑब्जेक्ट यह कार्य दिस वर्क। फिर सिंस या फॉर में से एक का प्रयोग करेंगे। 4 दिन से, कौन से 4 दिन से मालूम नहीं तो फॉर का प्रयोग करेंगे। 4 दिन की हो जाएगी 4 days। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।